So students, we have got a topic on theorems on concentric circles and tangents. That means we will deal with some concentric circles. Right now, we will deal with two circles that are concentric and tangents touching one of them. So there is an example of class 10th, chapter 10th, page number 211. So first of all, we will deal with that example. I will write down that example for you. So the question is that prove that into concentric circles. I will highlight and we will proceed further as it is given here. जैसे जैसे लिखा जाएगा वैसे हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे. प्रूव दैट, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो मैं इसको रीड करता रहूँगा और साथ साथ में इसको ड्रॉ करता रहूँगा. आप लोग देख लीजिए मैं इसको ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ कंसेंट्रिक सर्कल. सबसे पहले मुझे एक सर्कल चाहिए ना, तो मैंने एक सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से. और फिर मुझे ये बोला जा रहा है कि मुझे एक सर्कल और चाहिए है. तो मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को. कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिसके अंदर एक जैसा सेंटर होता है और उनकी रेडियस अलग अलग होती है. तो जैसे मैंने एक सर्कल और बनाया इसके ऊपर, जैसे ये ऐसे नहीं, एक सेकेंड जैसे बना देते हैं. जैसे सपोज मैंने एक सर्कल और बनाया इसके ऊपर. ठीक है, तो ये दोनों सर्कल जो है अभी हाल फिलहाल कंसेंट्रिक सर्कल्स आप इनको मान सकते हैं. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, बट इट विल वर्क फॉर अस. ठीक है, अब क्या होता है कि इनके पास में हमारे पास रेडियस होती है, तो रेडियस के लिए दोनों का सेंटर सेम होता है. तो थोड़ा सा इस दोनों फिगर को मैं एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से, ताकि कन्फ्यूजिंग नहीं रहे, हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे आगे पढ़ने में. सो हमारे पास में डायग्राम कुछ ऐसा मिल रहा है. जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दैट ग्रीन डॉट हेयर शोज देयर सेंटर. तो सेंटर को हम लोग हमेशा ओ से शो करते हैं, तो वी विल राइट डाउन ओ हेयर. जो ब्लू कलर का सर्कल है, जो छोटा सर्कल है, तो हम उसको सर्कल फर्स्ट बोल के उसकी रेडियस 1 लिख सकते हैं. रेड कलर की लाइन से बड़े वाले सर्कल की रेडियस शो हो रही है, तो R2 लिख सकते हैं. एंड यू कैन सी दैट बोथ ऑफ द सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, दैट इज एट O. नाउ देयर इज a रेड कलर लाइन हेयर, दिस लाइन दैट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल. जो कि छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए वो टेंजेंट नहीं है. ठीक है, वो सीकेंट का काम कर रही है. हालांकि हम इसके एंड पॉइंट्स जब मिटा देंगे यहाँ से, तो ये कोड का काम करेगी. अब अगर मैं सपोज करूँ कि बड़े वाले सर्कल पे कोई टेंजेंट बनाता, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाया, तो इसका छोटे वाले सर्कल से कोई लिंक नहीं रहता. ठीक है, इसलिए हमें कॉमन सेंस ये लगाना है कि छोटे वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट बनानी है. और इसने क्वेश्चन में बोला हुआ भी है, साफ साफ देखते क्या बोला, इनटू कंसेंट्रिक सर्कल. पहले मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, कोड ऑफ लार्जर सर्कल. जो बड़े वाला है जिसकी रेडियस R2, उसकी कोड बनानी है. अभी हाल फिलहाल हमने यहाँ पे कोड नहीं बना रखी है. हाल फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सीकेंट बना रखा था, तो सीकेंट के एंड पॉइंट्स यहाँ से साफ कर दो और ये जो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा, ये कोड बच जाएगा. ठीक है, तो दिस इज रेड कलर लाइन इज नाउ कोड. अब ये मेरे पास में कोड हो गई है. कोड का मैं नाम रख देता हूँ. सपोज इसका नाम A रखा गया है और इसका नाम B रखा गया है. हम जानते हैं, अब आगे देखो, हम जानने से पहले क्या जानते हैं, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल. ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, दिख रहा है, जहाँ टच कर रही है उस पॉइंट का नाम हम लोग P रख देते हैं. जैसे ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, इज बाइसेक्टेड. हमें ये बताना है कि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं. तो कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है कि AP और PB हैं, दो तो इक्वल हैं ही. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़े. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट जो है P, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास में दो चार चीज़ें रहेंगी कि हम लोग यहाँ से सेंटर से इसको पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से इसको P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, और ये P पॉइंट अभी हाल फिलहाल 90 डिग्री पर है, तो मैं बोलूँगा दिस वन इज़ 90 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री. अब देखो, हमें एक आइडिया रखना है अपने पास में हमेशा मन में कि जब भी ऐसा कोई सर्कल फिगर बन रहा है जिसके पास में आपको बाइसेक्टेड प्रूफ करना है. बाइसेक्टेड प्रूफ करने का मतलब है ये लाइन इसकी इक्वल प्रूफ करनी है. तो ऐसे केस के अंदर हम लोग CPCT लगाएंगे जब हम लोग इसके अंदर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए होते हैं, तो मैं पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा ऐसी जिसके अंदर AP का कंट्रीब्यूशन हो, O का भी कंट्रीब्यूशन. तो मुझे बस पता है कि बाकी ये लाइन बच गई है जिसका नाम OA है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको OA नाम की लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि A पर जा रहा है. ठीक है, तो इसी सिमिलरली यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि कहाँ पे जा रहा है, B पर जा रहा है, और मेरे पास में ट्रायंगल बन चुका है. अब इस ट्रायंगल के अंदर, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं कि O से लेकर A, तो मैं लिख सकता हूँ O से लेकर A इज इक्वल टू O से लेकर B, द रीजन बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें मेरे पास में क्या है, रेडियस है सर्कल की. इसके अलावा मेरे पास में जो RP है, जो RP नाम की, सॉरी, जो OP नाम का जो लेंथ है, OP इज इक्वल टू OP बिकॉज इट इज़ कॉमन. ये हमारे पास में कैसा पार्ट दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है. ठीक है,
अब ये हमारे पास में हो गया कि ओ पी इक्वल टू ओ पी, और जहाँ पे ये जो एंगल है आप लोगों को दिख रहा होगा, एंगल मैं लिख देता हूँ, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, बोथ आर कितने हमारे पास में 90 डिग्री के, दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम जानते हैं अगर कभी ऐसा होता हो तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में पिछले हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी 3-4, उनके अंदर से हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलती है कि अगर आपके पास में आर एच एस को लिख देता हूँ मैं, आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हो, अगर आपके पास में राइट एंगल मौजूद हो, एच मीन्स हाइपोटेनस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, इस फर्स्ट ट्राइंगल का मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, येलो वाले ट्रायंगल का, अगर येलो वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस देखा जाए तो उसका वैल्यू जो है मैंने लिखा हुआ ओ ए, ठीक है, जो कि यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ओ ए, और जो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में जिसको मैं यहाँ ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ उसका हाइपोटेनस ओ बी, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया हाइपोटेनस दोनों के इक्वल है, और कोई एक रिमेनिंग साइड का मतलब जो कि हाल फिलहाल मेरे पास में ये पर्पल कलर से जो मैंने बनाई है जो कि कॉमन है, ये दोनों की इक्वल है, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर आर एच एस लग सकता है, और आर एच एस लगाने के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट के अंदर कौन बच गया, ये मेरे पास में ए पी बच गया और पी बच गया, लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने से पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरे पहले वाले ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, मैंने उस एंगल से लिखना स्टार्ट किया, उस पॉइंट से लिखना स्टार्ट किया जो कि बड़े वाले के सर्कमफेरेंस पे है, और वो मेरे पास में सेंटर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सेम इस फिगर के अंदर बड़े वाले के सर्कमफेरेंस के ऊपर बी पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल बी, और वो सेंटर पे कहाँ जा रहा है ओ, पीछे बच गया मेरे पास में पी। तो एक आइडिया ये है, और आइडिया से और बहुत सारे जो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे इसमें से ए पी और बी पी रिलेशन मानना है, तो मैं उसको निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर से काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे ए ओ और क्या बन सकता है बी ओ, तो आई कैन राइट ए ओ इज इक्वल टू बी ओ यूजिंग सी पी सी टी, और क्या लिखा जा सकता है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दैट इज वेरी क्लियर टू यू। बचा ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, एंड दैट इज ड्यू टू सी पी सी टी। किसकी वजह से हो रहा है, सी पी सी टी की वजह से, तो मैं बोल सकता हूँ बोथ द ट्रायंगल हैव ए कॉमन इक्वल पार्ट दैट इज ए पी इक्वल टू बी पी, और यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो टेंजेंट है वो बाइसेक्टेड हो रही है। हालांकि आप इसको बुक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बुक वाले मेथड के लिए आपको थ्योरम 10.1 देखनी पड़ेगी, और उसके अंदर ये जानना पड़ेगा कि जब हम सेंटर से किसी कोड के ऊपर जब हम टेंजेंट की तरफ जाते हैं तो कोड को हमेशा बाइसेक्ट करके हो जाती है, जो सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन कोड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। हालांकि वो आप बुक में भी देख सकते हैं, एक दूसरा मेथड था, दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं यूज़। सेकेंड मेरे पास में एक क्वेश्चन है, that is also the example, two tangents TP and TQ are drawn to a circle of center O। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले साथ साथ में डायग्राम्स बनाएंगे, और डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो यू विल सी दैट हाउ वी ड्रॉ इट। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और डायग्राम को ड्रॉ करते रहेंगे कुछ ऐसे कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाने के लिए हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ, कुछ इस टाइप से हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। अब ये बोलता है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, अब इसके ऊपर क्या करना है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। सबसे पहले मेरे पास इसका सेंटर क्या है ओ, तो मैंने नाम लिखा ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहाँ पे मेरे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमें उसका नाम रखना है टी। यहाँ से मुझे इसके ऊपर दो टेंजेंट बनानी है, एक का नाम टी पी एक का नाम टी क्यू, ठीक है। तो हम इसके ऊपर दो पॉइंट ले लेंगे और टी पी और टी क्यू को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में हमने दो जैसे टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका नाम आप रख सकते हो पी और इसका नाम आप क्या रख सकते हैं क्यू। हालांकि ये टेंजेंट्स आगे भी जाएंगी बट मुझे इतना ही यूज़ करना है इसको, इतना ही रिक्वायर्ड है इसलिए, ठीक है। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन, प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, ये एंगल मेरे पास में कौन सा है पी टी क्यू, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा हुआ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू नाम का एंगल मेरे पास नहीं है, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ओ पी और क्यू मुझे इसको बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से पहले पी क्यू को ज्वाइन करूँगा, और पी क्यू को मैंने ज्वाइन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ओ से पी को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें ओ पी क्यू नाम का एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से भी इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ एंगल बन रहा है आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, यहाँ पे एंगल बन रहा है और ये बिल्कुल सेंटर पे टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे से टच हो रहा है। यहाँ मुझे एक एंगल बन रहा है, उस एंगल का मुझे नाम रखना है, ठीक है। तो उस एंगल का मैं नाम रख देता हूँ एंगल ओ पी क्यू, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो
हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये इसका डबल है, इस एंगल का डबल है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा, देखो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती है तो दोनों टेंजेंट्स बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था, चैप्टर की इसी चैप्टर की 10.2 थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी सर्कल के ऊपर जब बाहर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में बराबर होती है, और अगर बराबर होती है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर है, और अगर बराबर है तो हम इसके ऊपर ये वाला निशान मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल टी पी क्यू की बात करूं तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल टी पी क्यू किस टाइप का ट्रायंगल मुझे मिल रहा है, दो साइड जिनकी बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की मुझे प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये केस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो इसके सामने वाला यानी इधर आएंगे और मुझे मिलेगा ये वाला एंगल, और इसके सामने आएंगे इधर वाले मुझे मिलेगा, तो ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एंगल टी क्यू और पी, ये मुझे पता चल गया है। इसके बाद में मैं जानता हूँ कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस एंगल का नाम सपोज करके मैंने रखा थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ये टी पी क्यू और टी क्यू पी कहाँ है वो आप लोग एग्जाम डायग्राम में एक बार देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैंने लिख रखा है टी क्यू पी, ये देखो मेरे को टी पी क्यू तो यहाँ ऊपर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो मेरे पास इधर है, और टी क्यू पी ये मेरे पास में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब इन तीनों का अगर सम 180 है बट ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू का नाम भी एंगल टी पी क्यू रख देते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, थीटा प्लस ट्वाइस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे इसका ट्वाइस दे रखा है। अगर मुझे सिर्फ एंगल टी पी क्यू चाहिए तो मैं बोलूँगा एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर ऐसा है तो मुझे मिलेगा 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हम लोगों का डिवीजन का रूल है, तो मिला 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ये मुझे मिल गया 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता रहे, और किसी अलग कलर से करते हैं। देखो इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया। इस एंगल की वैल्यू मुझे चाहिए है और हाल फिलहाल मुझे इस एंगल की वैल्यू मिली है, तो मैंने यहाँ से ऊपर से ड्रॉ किया है, ठीक है। इसकी मुझे वैल्यू मिली है। अब जो मुझे वैल्यू मिली है इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम हो गया देखो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ 90 माइनस थीटा अपॉन 2, तो रखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ये मेरे को मिल गया है। लेकिन अगर ये टेंजेंट आगे जा रही होती, ठीक है, आगे जा रही होती या फिर यहाँ पर भी है तो कोई इशू नहीं है। मेरे को पता है कि एक टेंजेंट का अपने रेडियस के साथ में, टेंजेंट को अगर मैं टी से शो करूँ तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैं देख बोलूँगा यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को थोड़ा सा मैं पर्पल से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को अलग से दिखे। यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक का जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो एंगल 90 डिग्री का है तो पहले उनका नाम लिख देता हूँ कि वो किस किस से मिल के बना था। पर्पल की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, पर्पल कलर को यहाँ से, इसको हम लोग हटा दिया, ठीक है। तो मुझे मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल, इसको मैं लाइन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है मेरे पास में 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ये जो एंगल है किस किस से मिलके बना हुआ है, मिलके बना हुआ है ये एंगल टी पी क्यू प्लस, ठीक है, प्लस किससे मिलके बना हुआ है, क्यू पी यू बोल दो या ओ पी क्यू बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू इससे मिलके बना हुआ है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी दैट ए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखो नीचे मेरे को वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, जो मैंने एंगल टी पी क्यू निकाला था उसकी वैल्यू थी ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल टी पी क्यू की वैल्यू है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, माइनस 90 प्लस थीटा अपॉन 2,
90 से 90 कैंसिल आउट, इट विल बिकम थीटा अपॉन 2। लेकिन व्हाट वाज थीटा, थीटा का आधा तो हो गया है, तो मैं बोलूँगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू है वो थीटा का आधा है, लेकिन थीटा तो ये था, ठीक है, तो थीटा का ये नाम, ये थीटा का आधा हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास में एंगल पी टी क्यू था, जो ऊपर दिया हुआ था ये वाला पी टी क्यू, इसका नाम अगर थीटा है, तो अगर ये देखो इसका नाम अगर क्या हो जाए, थीटा हो जाए, इट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मेरे को नया मिला थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप थीटा का हाफ लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो कि एंगल 2 इंटू ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, ये भी नाम हो गया है। और थीटा का आपका जो नाम था वो उसका क्या नाम था, थीटा का नाम था एंगल पी टी क्यू। सो इस टाइप से हम लोगों ने इस थ्योरम को